कौन हो तुम? कालका देवी एपिसोड 8। उसे इंसानी हाथों का कारनामा तो कहा ही नहीं जा सकता था। फूल दीवारों में लगे हुए थे, कहीं बुलंद कहीं पस्त, सबके रंग मुख्तलिफ थे और उन फूलों के दरमियान से मुजस्मे इस तरह झांक रहे थे जैसे कोई फूलों के दरमियान चलता चलता रुक गया हो। यहाँ एक चौकोर हॉल इस तरह बना हुआ था कि उसके किनारे बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। इतने हसीन, इतने सारे मुजस्मे शायद कभी यकजा नहीं देखे गए होंगे। हीरा उस समत आ गया और उसके पास रुककर उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से एक बार फिर मेहरुनिसा को देखा और बोला, लोग कहते हैं कि यहाँ आकर सबके मन डोल जाते हैं। हम इसे फूल बाग कहें तो ये गलत नहीं होगा। कैसी लगी तुम्हें यह जगह? बहुत अच्छी, मेहरुनिसा ने कहा। हमारे महाराज फूलों के रसियां हैं। बस यूं समझ लो कि उन्होंने इस हवेली को फूल हवेली बना दिया है। इतनी दौलत खर्च की है इस पर कि शायद उससे एक बस्ती बसाई जा सकती थी। महाराज कहाँ हैं? मेहरुनिसा के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। भला नौकरों को ये बात कहाँ मालूम होती है कि मालिक कहाँ है? कीशु महाराज इस इमारत के मालिक हैं और रानी कशकुंदा उनकी धर्मपत्नी। खैर, तुम मुझे कुछ अजीब सी लग रही हो। ये बताओ, क्या मेरी कुर्बत तुम्हें नागवार गुजर रही है? मैं किसी के सर नहीं पड़ता। मुझे तो हरि सिंह महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम्हारी हर तरह से सेवा करूं। असल में देखो, बुरा मत मानना इस बात का, तुम औरत हो। हरि सिंह महाराज समझते नहीं है कि मैं इतना जाज़बे नज़र हूं कि औरतें मुझे पसंद करने लगती हैं। क्या समझी? मेहरुनिसा ने उसे देखा और बोली, देखो हीरा, भूल कर भी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी ऐसी निगाह से देखूंगी। तुम मेरे अच्छे साथी तो बन सकते हो जिसके साथ मैं बातें करूंगी, वक्त गुजारूंगी, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा हुस्न मुझे मुतासर करेगा और मैं तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो जाऊंगी तो इस बात को दिल से निकाल देना। वो खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं भी बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन बस ये समझ लो कि नौकर हूँ। जो कुछ मुझसे कहा जाता है वही करता हूँ। कम से कम ये तो नहीं कहना उनसे कि मेरी वजह से तुम परेशान हुई। अगर तुम मुझे साथ ही रखो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेहरुनिसा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है, हाँ जाओ, मेहरुनिसा बोली और वह चला गया। मेहरुनिसा उसे जाते देखती रही। जल्द ही वो निगाहों से ओझल हो गया तो वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रात की तारीकियाँ आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। फूलों के रंग मान पड़ते जा रहे थे। बड़ा तिलिस्मी सा था। हर तरफ एक पुरस्रार सी उदास फजाएं चारों तरफ तारी थी। यूं लगता था कुछ होने वाला है, जैसे अचानक ही कुछ हो जाएगा। फूलों का सकूत, उनके दरमियान खामोश खड़े मुजस्मे, सब किसी अनहोनी बात के मुंतजर थे, या फिर उस माहौल ने ये एहसास मेहरुनिसा के दिल में पैदा कर दिया था। कुछ अजीब से हालात थे। बहुत सी बातें जहन में थी जो न जाने कैसे कैसे एहसासात का शिकार कर देती थी। मसलन वो लड़की जो हवा के झोंके की मानिंद आई थी और फिर इस तरह फजाओं में गुम हो गई थी कि उसका कोई नामो निशान नहीं था। न जाने वो कौन थी, क्या थी। दफातन ही एक अजीब सी आवाज़ मेहरुनिसा को सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई किसी को सरगोशी के अंदाज में मुहातिब करता है। मेहरुनिसा चारों तरफ देखने लगी। वह आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो वह हैरानी से कई कदम आगे बढ़ गई। ये पथरीले मुजस्मों के अलावा और कोई नहीं था। अचानक ही कुछ फासले पर एक रोशनी सी उभरी और मेहरुनिसा हैरान रह गई। उस रोशनी में उसने दो इंसानी साए देखे थे। वो एक लम्हे के लिए नजर आए थे और उसके बाद रोशनी के पास से हट गए थे। फिर वो नजर नहीं आए और मेहरुनिसा ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली। ये मुलाजिम थे और महल में रोशनी करते फिर रहे थे। मेहरुनिसा खामोशी से देखती रही और थोड़ी देर के बाद सब के सब चले गए। अब जगह जगह रंगीन रोशनियां नजर आ रही थी। अचानक से मुहातिब करने वाली आवाज़ दोबारा उभरी और मेहरुनिसा के आसाब तन गए। फिर से सरगोशी सुनाई दी, सुनो, इधर, इस तरफ, बाईं समत। ये मेहरुनिसा के कानों ने आवाज़ सुनी थी और वो उस जानिब बढ़ गई थी। उसके बाएं समत फूलों के दरमियान संगे मरमर का एक बेजान मुजस्मा खड़ा था, पथरीला और साकत। आवाज़ फिर सुनाई दी, हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाओ। सुनो, जल्दी करो, जल्दी, वरना कोई आ जाएगा। इस बार मेहरुनिसा ने साफ तौर से महसूस कर लिया था कि आवाज़ मुजस्मे ही से उभरी है, लेकिन ये बोलता हुआ संगी मुजस्मा तमाम तर हिम्मत करने के बावजूद
मेहरुनिसा के जिस्म में जुर्जरी सी दौड़ गई थी और वह फटी फटी आंखों से उस मुजस्मे को देखने लगी थी। कुछ देर तक वो परेशानी से मुजस्मे का जायजा लेती रही। एक नौजवान आदमी का मुजस्मा था, पथरीला और बेजान, लेकिन वो बोल रहा था। मेहरुनिसा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उसके करीब पहुंच गई तो उसने कहा, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, ये जादू नगरी है, ये बहुत बुरी जगह है, यहाँ फंस गई तो कभी वापस नहीं जा सकोगी, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। कौन हो तुम? मेहरुनिसा ने सवाल किया। देखो, जाओ, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, वरना फिर कभी नहीं जा सकोगी। फिर कभी नहीं जा सकोगी, जाओ, चली जाओ। वो दर्द भरे अंदाज में अल्फाज कह रहा था, फिर अचानक ही वो खामोश हो गया। मेहरुनिसा उसे देखती रही, फिर बोली, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन मुजस्मे के मुंह से फिर कोई आवाज़ नहीं निकली। अलबत्ता अकब से कदमों की चाप सुनाई दी थी। हीरा आ रहा था और उसके साथ कुछ लड़कियां भी थी। न जाने कौन थी वो। मुजस्मा फिर कुछ नहीं बोल सका था। मेहरुनिसा ने कई बार उसे आवाज़ें दी और फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि वो अब नहीं बोलेगा। इतनी देर में हीरा करीब आ गया। लड़कियां उससे कुछ फासले पर रुक गईं। वो हाथों में कुछ चीज़ें लिए हुए थी। हीरा ने कहा, बैठ जाओ, ये जगह बहुत खूबसूरत है और मुझे हदायत की गई है कि तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूं। हीरा, ये मुजस्मे किसने बनाए हैं? मेहरुनिसा ने सवाल किया और हीरा मुस्कुराने लगा। फिर बोला, क्या ये जगह तुम्हें स्वर्ग से कम लगती है? ऐसी हसीन जगह का तुमने कभी तस्वुर किया है? सच सच बताना कशका, मुजस्मे किसने बनाए हैं? हीरा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेहरुनिसा बोली, बस यूं समझ लो कि हमारे महाराज इन तमाम चीज़ों के शौकीन हैं। उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से ये मुजस्मे ला कर सजाए हैं और इस जगह को स्वर्ग बना दिया है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये मुजस्मे कैसे लगे? यूं लगता है जैसे ये जिंदा हो। मेहरुनिसा बोली और हीरा हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बनाने वालों ने इन्हें असली जैसा ही बनाया है। आओ बैठो, हवा में फैली खुशबू कैसे लग रही है तुम्हें? बैठो, वो बोला और मेहरुनिसा आहिस्ता से आगे बढ़ के संगी हौज के किनारे बने तख्त पर बैठ गई। हीरा मुस्कुराती निगाहों से मेहरुनिसा को देखता रहा, फिर बोला, कशका, संसार में जीवन गुजारने के 1000 तरीके होते हैं। ये जीवन गुजारने का एक सबसे खूबसूरत तरीका है। देखो, महारानी कशकंदा ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। संसार के सारे मज़े उड़ाओ और अमर हो जाओ। क्या समझी? क्या कहना चाहते हो हीरा? ये अमृत जल है, अमृत जल पियो और अमर हो जाओ। मैं अमृत जल नहीं पीती और ना अमर होना चाहती हूँ, समझ रहे हो? बस अपने आप में रहो। अगर मैं यहाँ मुलाजिम की हैसियत से भी आई हूँ तो तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ। अपनी तमाम फजूल बातों को अपने तक रखो, समझ रहे हो ना? क्या समझे? लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम्हारा जीवन इसी में है। बकवास कर रहे हो, मेरा जीवन इसमें नहीं है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है वो सब कुछ नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। खुद को नाकाम तस्वुर करो और अब मुझे इस बात का जवाब दो कि अब तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो। मेहरुनिसा ने पहली बार हीरा के चेहरे पर खौफ के आसार देखे थे। वो बोला, सुनो, ऐसा मत करो। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है हीरा, इन्हें वापस जाकर ये बता दो कि वो कोशिश में नाकाम रहे हैं। समझ रहे हो ना? मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। ना मैं अमृत जल पीकर अमर होना चाहती हूँ और ना मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई दिलचस्पी है। तुम यहाँ बैठो और जो मर्जी आए करो। मेहरुनिसा अपनी जगह से उठी और तेज तेज कदम उठाती हुई वहाँ से चलकर अपनी आरामगाह में पहुँच गई। दीपा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। मेहरुनिसा अपनी जगह बैठकर सोच में डूब गई। ना वो कशकावती थी, ना अर्जुन शास्त्री के तमाम अहकामात की पाबंद। लम्हाती तौर पर उसने अर्जुन शास्त्री की कुर्बत कबूल की थी और वो सिर्फ इसलिए कि शहजाद अली का काम हो जाए। अब उसके फ़ौरन ही बाद तो वो अर्जुन के मुनहरफ नहीं हो सकती थी। थोड़ा सा वक्त तो लगना ही था, लेकिन अब यहाँ जो मसाला पेश आया था वो ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ गया था। इसलिए उसे सही फैसला करना था कि क्या करें और क्या ना करें। बात कुछ बिगड़ी हुई लग रही थी और उसके जहन में कुछ इंतजार सा पैदा हो गया था। अपनी आराम गाह में बिस्तर में बैठकर उसने दीपा के बारे में सोचा। उस वक्त दीपा मौजूद नहीं थी, हालांकि वो बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन यूं लगता था जैसे वो बहुत ही करीबी शख्सियत हो। मुजस्मे की आवाज़, यहाँ का माहौल, रानी कशकंदा जो कुछ देख रही थी, वो सब बेहद सनसनीखेज लग रहा था। और मेहरुनिसा सोच रही थी कि आगे अब इस मसले को जारी रखा जाए। बहरहाल बड़ी उलझन के लम्हात थे। बैठे बैठे उसकी नज़र सामने लगी दीवार पर एक तस्वीर पर पड़ी। ये एक अजीबो गरीब तस्वीर थी,
लेकिन ज़्यादा अजीब उस वक्त हो गई जब अचानक तस्वीर के नक्श बदलने लगे। वो एक अनोखी शक्ल इख्तियार कर गई। ये शक्ल भी तब्दील हुई। उसने देखा कि तस्वीर रानी कुशकुंदा की शक्ल इख्तियार कर गई है और वो कुशकुंदा को घूरती रही। फिर एक बार और तस्वीर के नक्श तब्दील हुए और मेहरुनिसा के होशो हवास गुम हो गए, क्योंकि अब ये तस्वीर हरी सिंह की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ये सारी की सारी खबीस रूहें थी जो तस्वीरी शक्ल में आ रही थी और मेहरुनिसा का जायजा ले रही थी, उसके बारे में अंदाज़ा लगा रही थी। मेहरुनिसा ने दिल में सोचा कि इस तिलिस्मखाने से निकलकर भाग जाए। भला क्या कर सकती है वो? अर्जुन शास्त्री ने उसे यहाँ भेज दिया है। यकीनन उसकी गहराइयों में कोई खास ही बात होगी और अचानक ही उसके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई जो बेबसी की हालत में या एहसास और खौफ के हद से गुजर जाने के बाद पैदा हो जाती है। देखूंगी अर्जुन शास्त्री कितना ताकतवर है तू, कहाँ तक परेशान कर सकता है मुझे, कब तक मुझे जेर कर सकता है। चुनाचे वो बिस्तर पर लेट गई और उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली। उस वक्त जहन में एक गुस्सा भरा हुआ था और वह सब कुछ भूलकर सोना चाहती थी। चुनाचे वो पुरसकून नींद सो गई और फिर उस वक्त जागी जब सूरज की किरणें मुख्तलिफ गोशों से रेंगती हुई अंदर आ रही थी। सबसे पहले जो शक्ल उसे नजर आई वो हीरा ही की थी। वो एक तरफ खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। उस वक्त उसके चेहरे पर वो शोही और बशाशत नहीं थी जो पहले नजर आई थी। उसने आयशा से कहा, आप जाग गई देवी जी, कैसे हो हीरा? हीरा खुद अपनी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया है कशकावती जी, हीरा ने मुजम्मिल आवाज में कहा। मेहरुनिसा को उसकी आवाज में बड़ा दुख महसूस हुआ था। उसने हीरा को देखते हुए कहा, क्या हो गया है? हैरियत तो है? हाँ हैरियत ही है, बस कोई खास बात नहीं है। हीरा ये बताओ मेरे लिए तुम्हें क्या अहकामात मिले हैं? मैं समझा नहीं कशकावती। महारानी कशकुंदा ने मुझे यहाँ नौकरी दी है, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर रही। अब ये तो महारानी ही जानती हैं कि वो तुमसे क्या काम लेना चाहती हैं। मुझे जो काम था उसमें तो मैं नाकाम रहा हूँ। तुम बेवकूफ़ हो, अपने आप पर इतना नाज नहीं करते। अगर हरि सिंह जी ने तुम्हें मेरी खिदमत के लिए भेजा है तो तुम ये समझ लो कि तुम मेरी खिदमत कर रहे हो। इसमें हरि सिंह जी को क्या एतराज़ हो सकता है कि मैं तुम्हें किस हद तक अपने करीब आने दूं या नहीं आने दूं? अब मैं आपको क्या बताऊं देवी जी? तुम कुछ मत बताओ, बस ये बताओ कि हरि सिंह या महारानी कशकुंदा कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हें तो यहाँ रहना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या मतलब? जाना चाहती हूँ मैं। कहाँ? जहाँ मेरा दिल चाहे। लेकिन नौकरी? किसी की नौकरी नहीं की है मैंने। पता नहीं क्या कर रही हूँ। मगर महारानी जी तो सुबह ही सुबह कहीं चली गई हैं। हरि सिंह महाराज भी उनके साथ हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछे बगैर भी यहाँ से जा सकती हूँ। नहीं, ऐसा ना करना। क्यों? तुम्हारा जाना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि वो लोग कब तक आ जाएंगे? मालिक नौकरों को बताकर तो नहीं जाते। ऐसे मेरा ख्याल है कि शाम तक ज़रूर आ जाएंगे। तुम उनका इंतज़ार करो। ठीक है, अगर तुम्हें उनके बारे में इल्म हो जाए तो मुझे बता देना। बता दूंगा, हीरा ने कहा और उसके बाद वहाँ से फौरन चला गया। हीरा के जाने के बाद वो कुछ देर तक सोचती रही, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये तिलिस्म नगर खासा खतरनाक है। अर्जुन शास्त्री ने उसे यहाँ भेजा था। यकीनन उसके पस मंजर में अर्जुन शास्त्री का मकसद छुपा हुआ होगा। ये बात तो जाहिर थी कि अर्जुन शास्त्री कशकावती को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, बस वो उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और मेहरुनिसा को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अमादुद्दीन ने अर्जुन शास्त्री को जिस हाल में पहुंचा दिया है, अर्जुन शास्त्री उससे निकलना चाहता है। बेटी और बीवी तो उसकी मर चुकी थी, लेकिन बहरहाल मेहरुनिसा उसकी कैद में थी। ये सारी बातें मेहरुनिसा के जहन में आ रही थी। वो सोच रही थी कि यहाँ से निकल भागे, लेकिन वो अब यही फैसला कर रही थी कि देखो तो सही कि आखिर बात कहाँ तक जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्जुन शास्त्री उसके खिलाफ क्या कर सकता है। सच्ची बात यह है कि मेहरुनिसा को इस माहौल में भी सुस्ती महसूस हो रही थी। जहन पर बोझ सा था और समझ में ना आने वाले वाक़यात का लामुतनाही सिलसिला था। वो भी अब कम होता महसूस हो रहा था और वो सोच रही थी कि ज़रा रानी कुशकुंदा के इस तिलिस्म नगर को देखे तो सही। फिर दोपहर तक का वक्त उसने वहीं गुजारा और उसके बाद जब ना दीपा उसके पास पहुंची और ना कोई और, तो वो अपनी जगह से उठी और बाहर निकल आई। बाहर चिलचिलाती धूप फैली हुई थी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ और तपिश वाली थी। माहौल बड़ा सुनसान था। दिन की रोशनी में मेहरुनिसा ने उनके मुजस्मों को देखा था और उन्हें छुआ भी था। वो सब के सब इंसानी हाथों की तराश मालूम होते थे। कोई शुबा नहीं था इस बात में, मगर पिछली रात की बात भी नहीं भूली थी। मेहरुनिसा ने उस मुजस्मे को भी देखा था जो उससे बोला था,
मगर वो सिर्फ पत्थर था। बहरहाल वो दूर तक निकल आई। यह इमारत वाकई बड़े वसी अहाते में थी। जगह जगह तामीरात थी। सुर्ख पत्थरों की बनी हुई एक इमारत के पास से गुजर रही थी। एक झरोके से आवाज उभरी, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे इधर, उधर नहीं, इधर, जरा इधर देखो। मेहरुनिसा फिर चौंक कर रुक गई। उसने सहमी हुई निगाहों से दूर नजर आने वाले मुजस्मे को देखा। कोई मुजस्मा मुतहरक हो गया था। क्या कोई इसके करीब पहुंच गया है? लेकिन आसपास कोई मुजस्मा नहीं था। फिर उसे यह अंदाजा हुआ कि यह आवाज झरोके से आ रही है, मगर झरोका ऊंचा था, वो उसमें से झांक नहीं सकती थी। तब उस आवाज ने कहा, सुनो, सीधी चलती हुई दाएं समत मुड़ जाओ, दरवाजे से अंदर आ जाओ। वो गहरी नींद सो रहा है। इस वक्त वो गहरी नींद सोया होता है। कौन हो तुम? वह मुश्किल तमाम मेहरुनिसा के मुंह से आवाज निकली। आह, हूं तो इंसान ही, तुम्हारी तरह का इंसान हूं, लेकिन मगर मुझे क्यों बुला रहे हो? मेहरुनिसा ने कहा। हिम्मत करो, अंदर आ जाओ, डरो मत, इस वक्त कोई खतरा नहीं है। आओ, जल्दी करो, आ जाओ। मेहरुनिसा एक लम्हे तक सोचती रही कि कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। फिर उसने सोचा, कौन से बेहतर हालात हैं पहले ही, जो होगा देखा जाएगा। अगर यहाँ भी कोई गड़बड़ है तो उससे भी निमट लिया जाएगा। चुनाचे वो वहां से आगे बढ़ गई। आवाज ने कहा था कि वो होगा और दरवाजा बाएं समत है। उसका कहना दुरुस्त निकला। आगे मुड़ी तो बाएं तरफ दरवाजा था। यह दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मेहरुनिसा ने उसे धक्का दिया तो वो खुल गया। उसकी तरफ एक वसी चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे के तीनों तरफ कमरे नजर आ रहे थे। ये चबूतरा भी सुर्ख पत्थरों ही से बना हुआ था और उसके दरमियान में एक पीपल का दरख्त नजर आ रहा था जो बाहर से भी नजर आता था। एक गोशे में पीपल के सूखे हुए पत्तों के अंबार लगे हुए थे। उनके करीब झाड़ू भी पड़ी हुई थी। वो कमरा भी दाएं समत का हो सकता था, जिसका झरोका बाहर की जानिब खुलता था और उसमें से किसी ने उसे आवाज दी थी। एहततामी दीवार के साथ साथ चलती हुई वो उस कमरे के करीब पहुंच गई। बाहर से लोहे की मजबूत कुंडी लगी हुई थी, लेकिन उस कुंडी में ताला नहीं लगा हुआ था। मेहरुनिसा ने आहिस्ता से उस कुंडी को खोला और दरवाजे को धक्का दिया। चरचराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर तारीकी नहीं थी। रोशनदान से धूप पड़ रही थी और धूप ने कमरे को रोशन कर दिया था। कमरा कुछ बुलंदी पर था, इसलिए उस शख्स ने मेहरुनिसा को देख लिया था, जिसे मेहरुनिसा बाहर से नहीं देख सकी थी। और मेहरुनिसा ने भी उसे देखा। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक जंजीर कमर से भी बंधी हुई थी। ये तमाम जंजीरें मोटे आहनी कणों से बंधी हुई थी। मेहरुनिसा उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। शक्लो सूरत का वो अच्छा था, लेकिन एक निगाह में मेहरुनिसा को उसका अंदाजा नहीं हो सका। तो वो बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में रोशनी है तो मुझे देख लो, और से देखो और पहचानो कि मैं कौन हूँ। वो बोला, मगर मैं तुम्हें नहीं जानती। मेहरुनिसा ने कहा, आह, तुम मुझे नहीं जानती? मेहरुनिसा फिर उसे गौर से देखने लगी। उसका खुलिया बहुत खराब था। कपड़े चीथड़ों की शक्ल में झूल रहे थे। चेहरे और जिस्म और दूसरे हिस्सों पर जख्म नजर आ रहे थे। वो सवाली निगाहों से मेहरुनिसा को देख रहा था। उसने कहा, पहचाना तुमने मुझे? नहीं। बेवकूफ़, अपने मालिक को नहीं पहचानती? तुम जो कोई भी हो, अगर वीरगढ़ी में रहती हो तो मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कीशु सिंह। अब जरा गौर से देखो मुझे। मैं कीशु सिंह हूँ, कुशकंदा का पति, वीरगढ़ी का महाराज। कीशु सिंह? मेहरुनिसा उछल पड़ी। कीशु सिंह नाम उसने सुना था। फिर वो हैरत से बोली, लेकिन तुम यहाँ इस हाल में? हाँ, उसने मुझे बीमार मशहूर कर दिया है। लोग मुझे बीमार समझते हैं, लेकिन भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ना बीमार हूँ ना पागल। मैं तुम्हारा कीशु सिंह हूँ, तुम्हारा महाराज हूँ। क्या तुम वाकई कीशु सिंह हो, कुशकुंदा के शोहर? हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ। मेरी मदद करो लड़की। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवा दो। जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बस एक बार मेरी बात मान लो। देखो, जो भी चाहो कसम ले लो मुझसे। बस एक बार मुझे इन जंजीरों से आज़ाद करा दो। उसके लहजे में बड़ा दर्द था और वो उम्मीद भरी नजरों से मेहरुनिसा को देख रहा था। समझ में आने वाली बात तो यार कोई थी ही नहीं। यहाँ आने के बाद जो कुछ देखा था उसमें से उसको दो बातें समझ में आई होंगी, वरना कुछ समझ नहीं पाई थी मेहरुनिसा कि ये चक्कर क्या है। पहली बात तो उसकी समझ में यही नहीं आई थी कि आखिर अर्जुन शास्त्री ने उसे यहाँ भेजा क्यों है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, स्वाय सनसनीखेज वाकयात के और इस जादू नगरी की नई नई चीज़ों के। बहरहाल उसने एक बार फिर कीशु सिंह की कमर से बंधी हुई जंजीर और उसके पैरों में पड़े हुए जंजीरों के कड़ों को देखा। मोटे मोटे लोहे के कड़े थे, जिनमें इंतहाई मजबूत जंजीर बांधकर उन्हें दीवार में लगे हुए कड़ों से बांध दिया गया था।
मेहरुनिसा को इन कड़ों की मजबूती का अंदाजा हो रहा था, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे उन कड़ों को तोड़ने की कोशिश की जाए। और फिर ये सब कुछ यानी केशव सिंह महाराज यहाँ कैदी थे और रानी कुशकुंदा उनके नाम पर उस शानदार हवेली में राज कर रही थी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि वो औरत एक निगाह देखने से ही मेहरुनिसा को पुरसरार लगी थी, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो वाक़यात पेश आ रहे थे उन्होंने इस बात में कोई शक नहीं छोड़ा था कि कशकंदा बहुत ही पुरसरार है। खैर उस वक्त कशकंदा का मसला नहीं था। मेहरुनिसा यहाँ आई थी और उसने यह अजीबो गरीब मंजर देखा था। फिर वो अफसोस भरे अंदाज में बोली, लेकिन केशव सिंह जी, मेरे पास तुम्हारी इन जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, मैं इन्हें कैसे तोड़ सकती हूँ? तुम्हें भगवान का वास्ता, भगवान के लिए कुछ तो करो, कोई ऐसी कोशिश। केशव सिंह ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक उसके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए और उसकी निगाहें मेहरुनिसा के पीछे अक्कम में खुले दरवाजे पर जम गई। मेहरुनिसा को भी एक लम्हे के अंदर अंदर तेज रोशनी में एक साया सा महसूस हुआ था। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे से अचानक ही एक वहशत भरी आवाज निकली। बड़े चौड़े चुकले बदन का मालिक था वो शख्स जिसे इंसान कहना बड़ा ही मुश्किल काम था। इंसानुमा चीज जरूर थी वो, लेकिन इंसान से ज्यादा वो कोई खौफनाक गोरीला मालूम हो रहा था। उसके पूरे बदन पर ऐसे ही लंबे लंबे बाल थे और ये बाल सिर्फ उसके बदन पर ही नहीं थे बल्कि उसकी गर्दन और उसके चेहरे पर भी फैले हुए थे। उसके बाजुओं पर भी नजर आ रहे थे। बाकी जिस्म पर लिबास पहना हुआ था उसने। आंखें बेहद खौफनाक और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी। नाक के बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, वो भी तकरीबन कानों तक ही फैली हुई थी। दहाना बहुत छोटा था। वो होनहार निगाहों से मेहरुनिसा को देख रहा था। उसके हालक से एक गुर्राहट नुमा आवाज़ निकली। वो 2 कदम आगे बढ़ा और मेहरुनिसा पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह मेहरुनिसा की आंखों से टकराई, दफातन ही वो इस अंदाज में पीछे हट गया जिस अंदाज में आगे बढ़ा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी और वो अजीब सी नज़रों से मेहरुनिसा को देख रहा था। फिर उसके हालक से खौफनाक गुर्राहटें निकलने लगी और वो अपनी जगह खड़ा खड़ा किसी गुरीले की मानिंद उछलने लगा। उसने अपनी मोटी उंगली से मेहरुनिसा के सीने की जानिब इशारा किया और फिर उस उंगली को खुले हुए दरवाजे की तरफ ले गया, जैसे कह रहा हो बाहर निकल जाओ। मेहरुनिसा खामोशी से उसे देखती रही और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये अजनबी मखलूक इंसान है भी कि नहीं। यकायक उसके हलक से एक बार फिर चंगाहट से निकली और वो अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोचने लगा। सर के बालों के गुच्छे उसने उखाड़ फेंक दिए। जिस्म के बालों को भी नोचने लगा। उसके हलक से गुर्राहटें निकल रही थी और वो इधर से उधर दौड़ रहा था, कभी इस दीवार की तरफ कभी उस दीवार की तरफ। फिर वो ज़मीन पर गिरकर ज़मीन पर लौटने लगा। जगह जगह से उसने अपना जिस्म काटना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का दौरा पड़ गया है। अलबत्ता एक अंदाज़ा उसने ज़रूर लगा लिया था कि शदीद गुस्से के आलम में मेहरुनिसा के बाहर निकल जाने के बारे में कह रहा है और अपनी बोटियाँ चबाए जा रहा है। अलबत्ता उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पाया था। बिल्कुल गूंगों का सा अंदाज था। वैसे वो गुरीला नहीं था, इंसान ही था, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे इंसान कहना बेहद मुश्किल है। कुछ लम्हों के बाद केशव सिंह ही ने गमनाक लहजे में कहा, देर कर दी लड़की तूने, देर कर दी तूने। अब सारी बला मुझ पर ही आएगी। तुझे ये कुछ नहीं कह रहा, मगर मुझसे ये बदला लेगा। जा चली जा, जा चली जा बाहर। ताज्जुब की बात है, तू बड़ी खुश नसीब है। पता नहीं इसने तुझ पर हमला क्यों नहीं किया। ये अपना गुस्सा क्यों जब्त कर रहा है। क्या ये इंसान है? इंसान? केशव सिंह फीके से लहजे में बोला। कौन है ये? छोड़ो इन बातों को। बड़ा अच्छा मौका हाथ से निकल गया। कुछ भी नहीं कर पाई तू मेरे लिए। जा चली जा, चली जा, जल्दी चली जा। अगर हो सके तो दोबारा इस तरफ रुख जरूर कर लेना, लेकिन मेरे लिए किसी को मेरे बारे में बता देना। सुन, अगर बाहर निकल जाए तो वीर गढ़ी के लोगों से कह देना। केशव सिंह दफातन ही नीचे लेटी हुई बला होलनाक आवाज में चीही। ये आवाज कानों में इस तरह गूंजी थी कि उसके कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। उसके बाद उसने केशव सिंह की तरफ हद लगाई और केशव सिंह बुलबुलाकर पीछे हट गया। लेकिन उसने केशव सिंह पर भी हमला नहीं किया था। वो एक बार फिर मेहरुनिसा की जानिब मुड़ा और दरवाजे की जानिब इशारा करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। अब यहाँ रुकना हमाकत थी। मेहरुनिसा औरत थी और वैसे भी जिस्मानी तौर पर वो एक देवजात से मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन ये मंजर, ये माहौल, ये इंतहाई सनसनीखेज था। उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बहुत ही अनोखी चीज़ देखी थी उसने।
वो बहालत मजबूरी दरवाजे की जानिब बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर का मंजर वही था, चिलचिलाती धूप, सुनसान और वीरान रास्ते। हैवान नुमा इंसान या इंसान नुमा हैवान मेहरुनिसा के पीछे पीछे आया था और उसने मेहरुनिसा के बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया था, जबकि कीशु सिंह के कमरे का दरवाज़ा वो पहले ही बंद करके आया था। मेहरुनिसा के कदम ठटक गए। एक लम्हे तक उसने बंद दरवाजे को देखा, फिर गर्दन झटक कर एक ठंडी सांस ली और वहां से आगे बढ़ गई। लानत है इस जिंदगी पर, जो कुछ भी नजर आता है ऐसा ही नजर आता है, जिसका सर पांव समझ में ना आए वो वहां से वापस पलट पड़ी। इधर उधर घूमना बेकार समझकर अपनी रिहायशगाह की तरफ रुख किया था। फिर वो देर तक अपनी रिहायशगाह में बैठी इस सारे किस्से के बारे में सोचती रही और इसके सिवा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि कशकुंदा इंतहाई पुरस्कार और खतरनाक औरत है। वो क्या है और क्या कर रही है, इस बारे में जाहिर है कि मेहरुनिसा को कुछ मालूम नहीं था और ना इस गोरख धंधों के बारे में मालूमात पहले से थी। कमबख्त अर्जुन शास्त्री ने ये तक नहीं बताया था उसे कि वो उसे कहाँ भेज रहा है, बस एक जाल में फंसा दिया था। लेकिन फिर खुद उसके जहन में ये तस्वुर उभरा कि अगर किसी ने उसे इस बारे में बताया नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ दीपा है, हीरा है और बहुत से लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कशकुंदा का रवैया उसके साथ बुरा नहीं है। क्यों ना कशकुंदा के बारे में मालूमात हासिल की जाए। वाकई ना अजीबो गरीब हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। देखूं तो सही कि ये सब कुछ क्या है और अर्जुन शास्त्री उसे यहाँ भेजकर क्या करना चाहता है। ये बात मेहरुनिसा के दिल में जम गई और उसने आखिरी फैसला किया कि अब जरा कशकुंदा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करे। शाम हो गई, सूरज की तपिश खत्म हो गई और जब सूरज छुपा तो न जाने कहाँ से बंद हवाएं चल पड़ी और माहौल पर एक फरहत अंगेज कैफियत तारी हो गई। हीरा दोबारा मेहरुनिसा के पास नहीं आया था। इस वाक़े के बाद से यूं लग रहा था जैसे हीरा नाराज़गी का इजहार कर रहा हो। मेहरुनिसा ने 100 बार उस पर लानत भेजी थी। ऐसे हीरों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब शाम को मेहरुनिसा के लिए खाने पीने की चीज़ें आईं और वो खाने पीने में मसरूफ़ हो गई तो खाना लाने वाली लड़की ने, जो अजनबी शक्लो सूरत की थी और मेहरुनिसा ने भी उसे पहली बार देखा था, उससे कहा, अब तैयार रहें, महाराज हरि सिंह ने हुक्म दिया है कि खाने से फरागत हासिल करने के बाद आपको महारानी कशकुंदा से मिलना है। रानी कशकुंदा आ गई? मेहरुनिसा ने पूछा। हाँ ठीक है, तुम भी मेरा एक पैगाम उन्हें दे दो कि मैं फ़ौरन उनसे मिलना चाहती हूँ। मेहरुनिसा ने कहा। ठीक है देवी जी, मुलाजमा बोली। खाने से फरागत हासिल करने के बाद मेहरुनिसा इंतज़ार करने लगी कि रानी कशकुंदा उसे बुलाए। थोड़ी देर के बाद कोई आया और मेहरुनिसा ने उसे देखा। हरि सिंह के अलावा और कोई नहीं था। मेहरुनिसा को उस शख्स से ज़्यादा नफरत थी और वो इंसान से ज़्यादा शैतान मालूम होता था, खुसूसन उस वक्त से जब से मेहरुनिसा ने उसे तस्वीर से गायब होते हुए देखा था। हरि सिंह भी शैतानी क़ुव्वतों का मालिक मालूम होता था। उस वक्त उसकी निगाहों में एक मैनी हेज मुस्कुराहट थी। फिर उसने मक्कारी से कहा, आइए देवी जी, रानी कशकुंदा आपको बुला रही हैं। मेहरुनिसा खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गई। वो मेहरुनिसा से चंद कदम आगे चल रहा था। मुख्तलिफ गोशों और राहदारियों से गुजरकर वो मेहरुनिसा को महल के अंदरूनी हिस्से में ले गया। हालांकि मेहरुनिसा औरत ज़ात थी, कशका के वजूद में थी। बारहा उसने अपने बारे में सोचा और ये भी सोचा कि ये जिस्म उसका अपना नहीं है। अगर कोई शैतान इस बदन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो अर्जुन शास्त्री के मुंह पर ही जूता पड़ेगा, क्योंकि ये जिस्म उसकी बेटी का था। हाँ, ये अलग बात है कि वो इस जिस्म के अंदर कैद ज़रूर थी। बहरहाल बड़े से चौबी दरवाज़ा खोलकर हरि सिंह ने उसे अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे की वस्तुओं का कोई ठिकाना नहीं था। इंतहाई शानदार और कीमती फर्नीचर सजा हुआ था। रानी कशकुंदा एक बहुत ही कीमती और चौड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बदन पर इंतहाई कीमती साड़ी थी और चेहरे पर वही वकार कैफियत जिसे देखकर यही एहसास होता था कि कोई किसी रानी के सामने ही है। उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा और कहने लगी, आओ कशकावती, रुक क्यों गई? क्यों हरि सिंह, हमारी मेहमान को कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हारे घर में? कोशिश तो यही की है महारानी जी कि आपकी मेहमान को कोई तकलीफ न होने पाए। हरि सिंह के लहजे में एक तमसहार छुपा हुआ था। इनकी हाथर मदारत तो खूब की होगी तुमने। हाँ, मगर रानी जी, ये देवी बड़ी पाकबाज है, बड़ी महान है। इन्हें हीरा भी अपने करीब नहीं ला सका। हीरा जिसके लिए हवेली में रहने वाली आधी लड़कियां दीवानी हो चुकी हैं। हरि सिंह ने कहा, तुम भी बुद्धू हो नीरे हरि सिंह। जिसके चरणों में इंद्र सभा सजती हो
उसे हीरा से या सुंदरता से क्या लगाव होगा। पर ठीक है, जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती उसे समझाने की कोशिश करना भी बेकार ही है। तुम नहीं समझोगे। जे कशकंदा कुमारी, हरि सिंह तुम्हारी बात तक कहाँ पहुँच सकता है। छोटा मन का छोटा हरि सिंह, मगर ये देवी जी आखिर हैं कौन? तुम नहीं जानते, क्योंकि कशकावती जी हमसे बात नहीं करोगी। मैं आपकी नौकरानी हूँ, मुलाजिम रखा है आपने मुझे कशकंदा रानी। आप कैसी हो, क्या कर रही? अरे हम क्या तुम्हें मुलाजिम रखेंगे, हम तो खुद तुम्हारी नौकरानी हैं। अपने बारे में कुछ बताओगी नहीं हमें? क्या बताना है मुझे? मेहरुनिसा बोली। हम तुम्हारी खबर लेने गए थे, सो खबर ले आए हैं तुम्हारी, मगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। पूछे तो बताओगी? कैसी बातें? मेहरुनिसा किसी कदर परेशान लहजे में बोली। एक बात बताओ, ये कि हम मानते हैं कि अर्जुन शास्त्री महाराज की मंश हो। कशकावती के बारे में भी हमें मालूम हुआ है कि उनकी सपुत्री थी, यानी उनकी बेटी। पर यह नहीं मालूम कि तुम कौन हो, कशका हो कि या कोई और। मेरे बारे में अर्जुन शास्त्री ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? शास्त्री कोई मामूली शख्सियत के मालिक हैं, वो तो बड़े महान हैं। हम जैसे भला उनका क्या मुकाबला कर सकते हैं? पर टक्कर गलत ले रहे हैं, वो हमसे गलत टक्कर ले रहे हैं। खैर छोड़ो, हम भला उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चाहते भी यही हैं कि वो हमारे मुकाबले पर कभी ना आए। तुम कशकावती हो, हम तुमसे निमट लेते, पर तुम्हारे अंदर कोई और भी है। वो कौन है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए रानी कशकंदा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस बात को आप जाने दीजिए। अब आप जो चाहती हैं वो मुझे बताएं। अच्छा चलो ठीक है। क्यों भाई हरि सिंह, अब क्या करें, ये हमारे काबू ही में नहीं आ रही। इनसे बस हमें ये मालूम करना है कि अगर इनका शरीर कशकावती का है तो उनके शरीर के अंदर कौन है। ये हमसे पर्दा कर रही हैं देवी जी। क्या ख्याल है, हम इनसे ही पूछें या कुछ और कोशिश करें? अरे भगवती महाराज, आप हमारी मदद नहीं करेंगे? जब कोई काम हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हरनाम जी, जिन्हें हम प्यार से हरना कहते हैं, हमारी मदद करते हैं। आइए महाराज, आप ही आ जाइए। और अचानक ही कमरे में बने दूसरे दरवाजे से एक इंतहाई खौफनाक सूरत का बूढ़ा आदमी बाहर निकला। दुबला पतला बांस की तरह सूखा, सारे हाथ पांव बेतरतीब और ऊपरी बदन नंगा, नीचे धोती बांधे हुए, गर्दन में बारीक बारीक साम मालाओं की तरह पड़े हुए थे। कुल बुला रहे थे साम, जुबानें निकाल रहे थे। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जे कशकंदा बम्बोरिया, जे महाकाल। उसने हाथ उठाते हुए कहा और उसके बदन से उठती हुई बदबू ने मेहरुनिसा की तबीयत खराब कर दी। उसने नफरत भरी निगाहों से उस बूढ़े शख्स को देखा, जिसे देखकर तबीयत में मतली किसी कैफियत पैदा हुई थी। बूढ़े की खौफनाक आंखें मेहरुनिसा पर गड़ गईं और मेहरुनिसा को यह महसूस हुआ जैसे उसका पूरा बदन फैलता जा रहा हो। एक तस्वीर एक रोशनी के धब्बे की शक्ल इख्तियार करता जा रही हो। पता नहीं क्या है ये सब कुछ, क्या है, उसने सोचा। उधर बूढ़े की शक्ल बिगड़ती जा रही थी। उसने गरजती आवाज में कहा, कशकंदा कुछ पूछ रही है तुझसे और तू शायद बता नहीं रही। लड़की, जानती है रानी कशकंदा कौन है? मैं तुझे भी नहीं जानती, तू कौन है? मेहरुनिसा ने गुर्राई हुई आवाज में कहा और बूढ़ा चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। उसने फटी फटी आंखों से रानी को देखा, फिर मेहरुनिसा की तरफ और उसके बाद रानी से बोला, ये कौन सर फिरी है? हरनामी को नहीं जानती? हरनाम को नहीं जानती? कशकंदा, तेरी हवेली में ये गंदी नापाक कौन आ गई? ये हमें क्यों नहीं जानती? बोल, ये हमें क्यों नहीं जानती? ये तो आपको खुद ही मालूम करना होगा हरनाम जी महाराज। जरा मुझे भी देखकर बताइए कि कौन है ये। वो आप तो जानते ही हैं अर्जुन शास्त्री महाराज को। उसने एक बार कई कदम पीछे किए और फिर उसके बाद इधर उधर देखने लगा। फिर आयशा से बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है, ठहर पता चलाते हैं इसके बारे में, उसने कहा और फिर अपने दोनों हाथ फजा में बुलंद कर दिए। उसके दोनों हाथों पर अजीब व गरीब परिंदे आकर बैठ गए। ये परिंदे कहाँ से आए थे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। बस एक लम्हे के अंदर अंदर ये मनहूस सूरत परिंदे उसके दोनों हाथों पर आकर बैठ गए थे। बूढ़े हरनाम ने दाहिने हाथ पर बैठे परिंदे को देखा और कहा, कौन है ये? कशकावती, दाहिने हाथ वाला परिंदा बोला। लेकिन उसी वक्त बाएं हाथ पर बैठे हुए परिंदे ने कहा, मेहरुनिसा। बूढ़ा फिर कई कदम पीछे हटा, आगे बढ़ा और उसके बाद बोला, क्या बक रहे हो तुम? क्या बक रहे हो? कशका है या ये मेहरुनिसा? कशका, दाहिने हाथ का परिंदा बोला। मेहरुनिसा, बाएं हाथ का परिंदा बोला। और फिर वो दोनों परिंदे इंसानी आवाज में कशका मेहरुनिसा चीखने लगे और बूढ़े ने दोनों को अपने हाथों की मुट्ठियों में पकड़ लिया। परिंदे अब भी चीख रहे थे,
कशका 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 मेहरुनिसा। देर तक यही आवाज़ें बुलंद होती रहीं और बूढ़ा ज़मीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और तब उसकी गर्दन में पड़े हुए सांपों के बल खुलते हुए महसूस हुए। उसके 2 सांप बूढ़े के दोनों नथनों में घुसने लगे और 2 उसके कानों की तरफ, और कानों के सुराख तलाश करके उनमें बदन समेटने लगे। बड़ा भयानक मंजर था। बारीक बारीक सांप चमकीले बदन के साथ उसके नाक और कानों के सुराहों में घुसे जा रहे थे और देखते देखते सारे सांप गायब हो गए। मेहरुनिसा फटी फटी आंखों से इस जादू नगरी के जादू देख रही थी। उधर रानी कशकंदा और उसके साथ खड़ा हुआ हरि सिंह मुस्कुराती निगाहों से मेहरुनिसा का जायजा ले रहे थे। कुछ देर के बाद हरनाम सिंह महाराज ने आंखें खोल दी, खौफनाक सुर्ख आंखें। फिर उन्होंने मुंह खोला और बेचैन सांप बुलबुलाते हुए उनके मुंह से बाहर आने लगे। कुछ रेंगते हुए उनकी गर्दन तक पहुंच गए। कुछ इस कोशिश में नीचे गिर पड़े तो हरनाम सिंह महाराज ने उन्हें खुद उठाकर गर्दन में डाल लिया। फिर वो मेहरुनिसा को घूरते हुए बोला, कुछ नहीं पता चल रहा कशकंदा, ये तो अजीबो गरीब चीज़ है। भला एक शरीर में 2 मनुष्य कैसे रह सकते हैं? कुछ समय में नहीं आया, एक शरीर में 2 मनुष्य। कशकंदा भी हैरत से बोली, बड़ा बिगड़ा हुआ खेल है, ये खुद ही बताए तो पता चले। इसका ना शुरू पता चल रहा है ना आखिर। पता नहीं कौन है, कितनी गहराइयों में है। अरे दैया, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी आंतें गले पड़ जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये कशका है या मेहरुनिसा। कशका हिंदू नाम है और मेहरुनिसा मुसलमान नाम। तू ही बता दे हमें, कौन है तू, क्या है? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी भाई, बता दे तू। और अगर तूने जुबान ना खोली तो फिर हमारे ये सारे सांप तेरी नाक में घुसेंगे, कानों में घुसेंगे, तेरे शरीर में उतर जाएंगे, रेंगते हुए तेरे दिमाग में पहुंच जाएंगे और वहां जाकर सब कुछ मालूम कर लेंगे। दफा तनी मेहरुनिसा के मुंह से हंसी की आवाज़ निकल गई और उसने कहा, बूढ़े खूसट मनहूस शक्ल वाले, कोशिश कर देख जरा, क्या मज़ा मिलता है तुझे, याद करेगा तू भी, चल कोशिश कर। जवाब में हरनाम हंस पड़ा। अलबत्ता कशकंदा और हरि सिंह के चेहरों से खौफ टपकने लगा था। हरनाम हंसता रहा। फिर उसने गले से एक सांप हाथ में ले लिया और उसे इस तरह घुमाने लगा जैसे कोई रस्सी का फंदा बनाकर किसी खास जगह उछालने के लिए घुमाता है। उसके बाद उसने सांप मेहरुनिसा पर उछाल दिया। सांप उसकी गर्दन में आ पड़ा और मेहरुनिसा फितरी तौर पर एक कदम पीछे हट गई। उसने सांप को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त हरनाम ने दूसरा सांप फेंका जो मेहरुनिसा की गर्दन पर आ पड़ा और उस सांप ने एक लम्हे के अंदर अंदर जो मेहरुनिसा के बाजुओं पर आ गिरा और उस सांप ने एक लम्हे के अंदर अंदर मेहरुनिसा की दोनों कलाइयां पकड़ ली। बंदिश इतनी सख्त थी कि मेहरुनिसा शदीद तकलीफ का शिकार हो गई। उसने बेहवास होकर बाकी सांपों से अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन एक और सांप ने उसके पैरों को भी जकड़ लिया। हरनाम बड़ी महारत के साथ सांप उछाल रहा था। मेहरुनिसा औंधे मुंह नीचे गिरी और पूरी कुव्वत से अपने आप को उन सांपों से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इन घनौनी चमकदार रस्सियों ने उसे ऐसा जकड़ा था कि वो हिल भी नहीं सकी और इधर उधर लुढ़कने लगी, जबकि हरनाम मुसलसल उस पर सांप फेंकते जा रहा था। फिर जैसे ही उसने एक रस्सी मेहरुनिसा पर फेंकी और गर्दो गुबार का बड़ा सा मरगोला मेहरुनिसा की तरफ उछाला गया, उसकी आंखें बंद हो गई और जद्दोजहद एकदम रुक गई। उसे यूं लगा जैसे उसके बदन से सारी जान निकल गई हो। अजीब सी गर्द थी। आंखें इस तरह बंद हुई कि खुलने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि गर्द कम हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। धुंध सी छाई हुई थी। फिर वो धुंध भी छट गई। एक निगाह ही में उसे अंदाजा हो गया कि मंजर बदल गया है। अब न सामने कशकंदा है, ना हरि सिंह और ना वो बूढ़ा जादूगर, बल्कि एक उजाड़ जंगल है। सूखे हुए पत्थों से दरख्त के कुछ गज के फासले पर बदनुमा चट्टानों और पहाड़ों का सिलसिला, एक ऊंचे टीले की तरफ नजर आने वाला स्याह गार का दहाना। अलबत्ता सांप बददस्तूर उसके बदन से लिपटे हुए थे, जैसे वो कोई कैद में थी। ऐसा लगता था जैसे ये सांप रस्सियां हों जिनसे उसे बांध दिया गया हो। उनके लचकदार जिस्मों की कुल बुलाहट मेहरुनिसा को बड़ा परेशान कर रही थी। उसे इन रस्सियों से दहशत भी हो रही थी, गिन भी आ रही थी। उसने बेचैनी से जोर लगाया तो लुढ़क कर दूसरी तरफ चली गई। तब उधर का मंजर नजर आया। उधर गहरी खाइयां थी और थोड़े ही फासले पर उसने देखा कि कोई मौजूद है। जो कोई भी था उसे देखकर मेहरुनिसा की आंखें एक लम्हे के लिए बंद हो गई। एक नफरत भरा वजूद, एक और नफरत भरी शख्सियत उसके सामने थी, और ये शख्सियत शास्त्री के अलावा और किसी की नहीं थी। अगर कोई इंसानी ढांचा एक जगह बैठा हुआ हो तो भला अर्जुन शास्त्री के अलावा और कौन हो सकता था। वो एक कटे हुए दरख्त के तने पर बैठा हुआ था, लेकिन एक और चीज़ जो उसकी निगाहों के सामने आई वो एक औरत का जिस्म था जो रस्सियों से बंधा पड़ा हुआ था।
मेहरुनिसा की समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो शास्त्री को घूरे जा रही थी। अचानक ही अर्जुन शास्त्री ने गर्दन उठाई और फिर उसको महसूस हुआ जैसे उसका इस्तख्वानी चेहरा मेहरुनिसा की जानिब आ गया हो। उसे अंदाज़ा हो गया कि मेहरुनिसा जाग गई है। चुनांचे वो अपनी जगह से उठा और उसके करीब पहुंच गया। फिर वो उसके कदमों के पास बैठ गया था। कशकावती, आज तक मेहरुनिसा है तू, बाज नहीं आएगी हरकतों से। तू कशकावती है। जिस दिन तू सिर्फ कशकावती बन जाएगी उस दिन तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर क्या बात है तेरी, अमादुद्दीन की बेटी है, इधर फिर रही है। भगवान की सौगंध, जवाब नहीं है तेरा। मैं कहता हूँ कि आएगी कि नहीं आएगी। और मेहरुनिसा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अर्जुन शास्त्री उस वक्त जिस तरह बदहवास और परेशान नजर आ रहा था, वो बात मेहरुनिसा को खुश कर रही थी। दिल खुश हो रहा था उसका। उसने कहा, मगर बात क्या है अर्जुन महाराज? ऊपर से पूछ रही है कि बात क्या है? अरे अरे, क्या कहा था तूने हरनामी से? कहने लगी कशका है, मेहरुनिसा है। अभी तक मेहरुनिसा है तू। किधर से है मेहरुनिसा? जरा बता तो सही। कशका है तू, मेरी कशका, सर से पांव तक कशका है। एक बात बताऊं अर्जुन शास्त्री जी, मेरे बाप अमादुद्दीन ने तुम्हारे बदन का गोश्त गलाकर फेंक दिया। तुमने बेशक मुझे अपनी बेटी के बदन में कैद कर लिया, लेकिन हूं तो मैं मेहरुनिसा ही ना, कशका के बदन में मेहरुनिसा। तेरा सत्यानाश जाए, आज भी तू मेहरुनिसा है। अरे कल हमने कभी नहीं देखी, बड़े बड़े धर्म दयाल देखे हैं हमने, मगर तुझ जैसी पागल कभी नहीं देखी। जो कुछ हम तुझे देना चाहते हैं वो तू ले नहीं रही और धर्म करती फिर रही है। बड़ी सच्ची बात कह रहे हो तुम अर्जुन शास्त्री, नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि तुमने मुझे ये एजाज़ दे दिया है। यही तो मैं चाहती हूँ अर्जुन शास्त्री कि लोग मुझे मेहरुनिसा कहें। तुम अपनी इस कोशिश में भी नाकाम हो जाओ, क्या समझे? वो कभी ना कर पाओ जो तुम्हारे दिल में है। सत्यानाश हो तेरा, कुत्ते की मौत मर जाए तू। अरे तूने हमारा सत्यानाश करके रख दिया। जीवन भर ढांचा बने फिरेंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, सब हाक में मिला दिया। खैर, हम तो हाक में पहले ही हैं, मगर तेरा भी क्रियाक्रम करके छोड़ेंगे, समझी? दीवानी, पागल, पापी, अब भी मान ले हमारी बात। तेरा शरीर कशका का है, कशका का शरीर है तेरा। अरे एक काम लेंगे बस तुझसे और सारे काम हमारे बन जाएंगे। तू हमारे रंग में क्यों नहीं रंग जाती? तू कोशिश करेगी तो हमें भी हमारी मंजिल मिल जाएगी। बताए दे रहे हैं, मेहरुनिसा नहीं है अब तू मेहरुनिसा नहीं है, अब तू कशका है। और अगर तू मेहरुनिसा बनना चाहती है तो एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मेहरुनिसा भी बना देंगे हम, किसी और के शरीर में तुझे भेज देंगे, क्या समझी? अरे अकल आ जाएगी तुझे। कर दे, जो सारे वादे किए हैं तुझसे वो पूरे कर दे। मान ले हमारी बात, मेहरुनिसा संसार तेरे चरणों में होगा। ऐश करेगी तू, कालका देवी बन जाएगी, हर जगह तेरे नाम की जय जयकार होगी। हमारा क्या है, हम तो बस अपना शरीर लेना चाहते हैं और हम तेरे दास बनकर रहेंगे कालका मंदिर में। कमाल की चीज़ हो तुम अर्जुन शास्त्री, मगर तुमने ये कहकर मेरी रूह खुश कर दिया कि तुमने मुझ जैसा दीन का मतवाला नहीं देखा। ईमान कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कितने ही बदन में मुझे मुंतकिल कर दो, किसी कुत्ते के बदन में दाखिल कर दो मुझे, ईमान कभी नहीं छोड़ूंगी अर्जुन शास्त्री। अमादुद्दीन की बेटी हूँ, हजारों बार मौत आए मुझे, हजारों बार मर जाऊंगी, खुली छुट्टी है तुम्हें। तुम कुत्ते की मौत कह रहे हो? मैं इन सांपों को जो मेरे बदन में लिपटे हुए हैं कि ये मुझे ऐसा ऐसा डसें, जहर मेरे जिस्म में उतार दे, मेरे जिस्म में आग लग जाए, पानी बनकर बह जाऊं मैं। खुशी से तैयार हूं मैं इसके लिए, लेकिन मरूंगी मेहरुनिसा की शक्ल में ही। मौत आ जाएगी मुझे। तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा अर्जुन शास्त्री। मेरे बाप तो इंतहाई अच्छे इंसान थे, तुम्हारे दोस्त बनकर भी तुम्हें ना समझ सके, मगर मैं तो ऐसी हूं कि तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। अभी क्या है, अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। मुझे मार दो ताकि मैं तुम्हारी इस बेदीन बेटी के बदन से निजात हासिल कर लूं। मुझे दिलचस्पी नहीं है इस बदन से, समझ रहे हो ना? और क्या कर सकते हो मेरे लिए? देखो तमाशा, अमादुद्दीन की बेटी कभी तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी अर्जुन शास्त्री। उसने करीब पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और अपने सर पर मारने लगा। ठक 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 की आवाज़ें आ रही थी। वो सख्त बेचैन हो रहा था। फिर उसने वो लकड़ी फेंक दी और सूखे हुए हाथ कमर पर रखकर बोला, तू क्या समझती है मेहरुनिसा? ठीक है, डटी रह अपने इस धर्म पर, इस धर्म पर जिसके नाम पर तू इबादत भी नहीं कर सकती। तुझसे भी तो बहुत कुछ छिन गया है। कशका का शरीर है, उसमें रह रही है तू जैसे कोई किसी कच्चे मकान में रहता है, तो अब वही लकीर पीट रही है। बहुत शौक है ना तुझे लकीर पीटने का, तो पीटती रह। ये बहुत बुरी बात है अर्जुन शास्त्री, बहुत बुरी बात। लकीर ही मेरे हाथ में है,
तेरे हाथ में क्या है? अर्जुन शास्त्री ने आगे बढ़कर कई हाथ मेहरुनिसा के बदन पर मारे और मेहरुनिसा हंस पड़ी। अपनी बेटी को मार रहा है तू? मार और मार, यही तो मैं चाहती हूँ। अरे तेरा सत्यानाश, अरे तेरा सत्यानाश। अर्जुन शास्त्री पीछे हटा और फिर दरख्त के तनों को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया। अचानक ही उसके रोने की आवाज़ बुलंद होती गई थी। फिर वो खूब फूट फूट कर रोया। अरे क्या कर दिया हमने, अरे अपनी बेटी को मारा है हमने। वो देर तक सिसक सिसक कर रोता रहा, फिर खामोश हो गया तो मेहरुनिसा बोली, अर्जुन मेरी बात मानेगा? कौन सी बात? वो लड़की कौन है जो तेरे सामने पड़ी है? होगी कोई, हमें नहीं पता। ठीक है, चल ठीक है, तुझे नहीं पता, तू जान और तेरा काम। अचानक ही अर्जुन शास्त्री उछलकर खड़ा हो गया। अरे ये तो हमारे दिमाग से निकल ही गई थी। तेरे सूखे हुए सर में दिमाग है ही कहाँ अर्जुन? मेहरुनिसा ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। हे बेटा, दिमाग तो है हमारे सूखे हुए सर में। तू एक काम करेगी, सुन, एक काम कर लेगी ना तू? जो कुछ कह रहा हूँ बस एक काम कर ले तू। बोल क्या? मेहरुनिसा ने पूछा। अर्जुन आगे बढ़ा और दरख्त के तने के पीछे से उसने एक छुरी निकाली और एक बर्तन, फिर आगे बढ़कर बोला, ये छुरी ले, इस लड़की की गर्दन काट और उसका खून पी ले। बस इतना ही काम है, तुझे उसके बदन का सारा खून पी ले, बात बन जाएगी। लानत है तुझ पर, जानता है कि मैं मुसलमान हूँ। जो काम तू कह रहा है वो गुनाह और नापाक है। मैं तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी। हराम होर न शुक्री, हराम होर न शुक्री। अर्जुन एक बार फिर पागल हो गया। मेहरुनिसा की जानिब बढ़ा, लात ऊपर उठाई मगर फिर रुक गया और पीछे हटकर बोला, इतना कुछ अगर हम किसी और को दे देते तो जीवन भर हमारे पांव चाटता। उस कुतिया के बच्चे ने तुझे नागों से बांधा है, चरणों की धूल भी नहीं है वो तेरी। एक सर उठाए तो सारा महल फूंकों से उड़ जाए, एक एक को कच्चा चबा जाए हम, मगर तेरा धर्म चला जाएगा। कोई ऐसा काम करके, यही बात है ना। अगर अपने धर्म के चक्कर में पड़े बाउली तो वो जो है ना हराम खोर ससुरी कशकंदा और वो कुतिया का पिल्ला हरी सिंह, सारे के सारे तेरे जूतों में आकर पड़ेंगे। देख, मान ले हमारी बात, मान ले, वो सब तेरे साथ ऐसा ही सलूक करते रहेंगे। हमने तुझे वहाँ एक इम्तिहान के लिए ही तो भेजा था, पर तू नाकाम रही क्योंकि तेरे मन में आज भी मेहरुनिसा है। अच्छा एक बात बता अर्जुन। पूछ। मैंने तो उसे ये बात नहीं कही थी कि मैं अंदर से मेहरुनिसा हूँ, मगर तेरे अंदर मेहरुनिसा तो थी ना। क्या मतलब? जो मन के अंदर होता है ना वही तो पहचाना जाता है ना। उस ससुर ने तेरे मन में झांका। हर नाम की बात कर रहा हूँ। तेरे मन में एक तरफ कशका थी और दूसरी तरफ मेहरुनिसा। अगर तू खुद को सिर्फ कशका समझ ले तो सारा काम बन जाए। छुरी उठा और उसकी गर्दन में फेर कर खून पी ले इसका। मेहरुनिसा तेरे शरीर में मर जाएगी और फिर तू सिर्फ कशका होगी। तू जानता है अर्जुन शास्त्री कि मेहरुनिसा अमादुद्दीन की बेटी है। जिस तरह तू अपनी बेटी का जीवन चाहता है, इसी तरह अमादुद्दीन के दिल में भी अपनी बेटी का तस्वुर होगा। मैं यही कोशिश तो कर रही हूँ अपने बाप के लिए। क्या समझा? तू अपनी बेटी को जीवन देना चाहता है और मैं अपने बाप के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ मेहरुनिसा की हैसियत से। तो फिर मर, हम क्या करें? जा, पड़ जा उनके चरणों में। जो सलूक वो तेरे साथ करेंगे उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। हाँ ये बात तो है, मगर एक बात और है जो तू नहीं सोच रहा। क्या? शरीर तो तेरी बेटी का ही है ना, मेरे अंदर की रूह तो सुकून से है। सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश, तेरा सत्यानाश हो। अरे क्या कहूँ तुझे मैं। अरे खून पी ले बावली, खून पी ले उसका। एक बार मेरी बात मानकर तो देख, चरणों में संसार होगा, फिर मुझे मेरा शरीर मिल जाएगा, मेरा सब कुछ मिल जाएगा मुझे। क्या समझी? कुछ भी है, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी अर्जुन शास्त्री। जो तेरा दिल चाहे कर ले मेरे साथ। तू भी क्या याद करेगा कि किसी से वास्ता पड़ा था? अचानक ही मेहरुनिसा ने अर्जुन को चौंकते हुए महसूस किया। उसकी हरकत से अंदाजा होता था कि वो कोई ऐसी बात हुई है जिससे वो चौंका है। एक लम्हे तक वो मेहरुनिसा को देखता रहा, फिर जोर से हंसा और फिर पेट पकड़ कर कह लगाने लगा। अरे वाह, अरे वाह, ये हुई ना बात। वाह बे वाह, हमारी इस सूखी खोपड़ी में बात ही नहीं आई थी ये। तूने खुद ही बताई, खुद ही बताया। अरे वाह, अब मजा आएगा। मेहरुनिसा चौंक कर उसे देखने लगी। क्या बक रहा है तू? मेरी समझ में नहीं आया। मेहरुनिसा ने कहा। करेंगे, एक काम करेंगे, सोचा है हमने, एक काम सोचा है। ले अब तू देख तमाशा। अरे जाओ। वाह भाई अर्जुन शास्त्री वाह, तुम्हारी खोपड़ी तो बड़े काम की है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे सब कुछ। मेहरुनिसा वाकई कुछ समझ नहीं पाई थी। अर्जुन शास्त्री ने आगे बढ़कर उस लड़की को उठाकर कंधे पर डाला जो वहां बंधी हुई पड़ी थी और उसके बाद अपने सूखे हुए पैरों से आगे बढ़ता हुआ मेहरुनिसा की निगाहों से दूर हो गया। मेहरुनिसा ये नहीं समझ पाई थी कि अर्जुन शास्त्री ने कौन सा नया मंसूबा बनाया है। बस उसके दिल में ये ख्याल था
कि अब देखो आगे क्या होता है। सांप उसके बदन से लिपटे हुए थे। कभी कभी वो जुम्बिश करते तो मेहरुनिसा शदीद कराहत का शिकार हो जाती। उस वक्त उसके दिल को एक अजीब सी कैफियत का एहसास होता था और वह सोचती कि काश जो कुछ हो रहा है उससे निजात मिल जाए, लेकिन उसका कोई जरिया उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या होने वाला है, अब जो तकदीर में है वही होगा, क्या किया जा सकता है। और फिर वो सब्र और सुकून के साथ लेटी रही और वक्त गुजारती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह कैदी की हैसियत से वो कब तक यहाँ पड़ी रहेगी। दिल में अमादुद्दीन का ख्याल आया तो आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी कि न जाने अमादुद्दीन किस कैफियत में हो। ये बात तो तय थी कि वो दिन रात उसे याद करते होंगे। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसुओं की नमी हुई और फिर उसे एहसास भी ना हो सका कि ये आंसू किस तरह उसके चेहरे से नीचे ज़मीन पर टपकते रहे। अलबत्ता उसे ये महसूस हो रहा था कि उसका दिल डूबता जा रहा है, जहन पर एक धुंध सी तारी होने लगी है। कई बार उसने आंखें फाड़ फाड़ कर माहौल का जायजा लिया। वक्त गुजरता जा रहा था और अब अर्जुन शास्त्री का कहीं कोई पता नहीं था। वो चला गया था, लेकिन ये एहसास अभी तक मेहरुनिसा के दिल में जहम लगा रहा था कि वो कौन सी तरकीब है जो अर्जुन शास्त्री के जहन में आई है। आखिर वो कौन सी तरकीब है। उससे पहले तो वो बड़ा मुजरिम नजर आ रहा था, लेकिन अचानक ही कोई ऐसा ख्याल उसके जहन में आया था कि वो खुश हो गया था। क्या ख्याल हो सकता है। काफ़ी देर तक वो इसी सोच में डूबी रही। फिर अचानक ही अकब से उसे कुछ आहटें सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। ये कौन हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आने वाले थोड़ी देर के बाद उसके सामने आ गए और मेहरुनिसा ने उन्हें पहचान लिया। ये हरनाम और हरि सिंह थे। दोनों मेहरुनिसा के सामने आ खड़े हुए। फिर हरनाम बैठ गया और वो गौर से मेहरुनिसा को देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तू है कौन आखिर, है कौन तू? मेरी समझ में तो अभी तक ये नहीं आया। मेहरुनिसा की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। बात एक गंदी जुबान से निकली थी, लेकिन अल्फाज ऐसे थे कि उसके दिल पर ठक से जाकर लगे थे। उसने सोचा कि वाकई वो है कौन, आखिर कौन है वो। दरहकीकत उससे बड़ा अलमिया और कोई नहीं हो सकता था। वो ना कशकावती थी ना मेहरुनिसा, फिर कौन थी वो? उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, कुछ भी नहीं हूँ मैं, वाकई मैं कुछ भी नहीं हूँ। दिल तो चाहता है कि एक बड़ा सा पत्थर पहले तेरे सर में मारकर उसे कुचल दे, फिर अपने सर में मारकर खुद भी खत्म हो जाए। अरे पागल, तुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि तेरे इर्द गिर्द कैसे चमकदार हसार कायम है। वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देते। तू ताकतवर है, तेरे साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता तेरे साथ, और तू कहती है कि तू कुछ भी नहीं है। फिर मेहरुनिसा ने एक लम्हे के लिए हैरान निगाहों से हरनाम को देखा। फिर अपने बारे में सोचने लगी, क्या वाकई कोई ऐसा आसार उसके गिर्द कायम है? उसने तो कभी महसूस नहीं किया, लेकिन उस वक्त ये तमाम बातें सोचने का वक्त नहीं था। दो शैतान उसके सामने खड़े हुए थे। मेहरुनिसा आयशा से बोली, इसकी सिर्फ एक वजह बता सकती हूँ अरनामी। क्या? आखिर क्या? ये कि मैं मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान की बेटी हूँ। तुम लोग चूंकि सिर्फ एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, इसलिए तुम्हें यह तो मालूम हो गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और अगर नहीं मालूम है तो कम से कम मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। बस समझ लो कि अपने अल्लाह पर भरोसा किए हुए हूँ, और जब अल्लाह का हुक्म होगा मुझे भी ज़िंदगी के आसान रास्ते मिल जाएंगे। आखिर तू इस काले संसार में कैसे आ फंसी? मैंने कहा ना, तुझे ये सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझती। जिद मत कर, ये बताना तेरे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्या समझी? अरे मेरा तुझसे कोई झगड़ा नहीं है, बस यूँ समझ ले कि तू हमारे कुछ काम आ सकती है। काम आ सकती है तू? अगर तुझे हिंदू मुसलमान का झगड़ा छोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे समझाना इसे हरी सिंह, समझा दे इसको। हमारे साथ शामिल हो जाए तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। वो जितने भी झगड़े हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो अपने आप को बड़ा शक्तिमान समझता है, उसके हाथों में हम उसका क्रियाक्रम करा देंगे। तुम क्या हो हरनाम? क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना पसंद करोगे? काल के हैं हम, काल के, काली माई के चले, सब जानती होगी तू। चालाकी कर रही है हमारे साथ। काल के क्या होते हैं? मेहरुनिसा ने पूछा। बकवास मत कर, जब कोई काम जानती ही नहीं है तो फिर बकवास क्यों कर रही है? मैं तो जानना भी नहीं चाहती, बस तुम ये फजूल बातें कर रहे हो। जानते हो वो क्या चाहता है? कौन? अर्जुन शास्त्री। क्या चाहता है वो? यही तो असल झगड़ा है उसका और मेरा। झगड़ा है तो और क्या? तू उससे झगड़ा करती है? हाँ, बुरी बात है। क्यों? इसलिए कि वो बहुत ही शक्तिमान है। तुम उसे मानते हो? अरे कौन नहीं मानता। तो क्या तुम्हारा उससे कोई मुकाबला है? नहीं। तो फिर? बस वो हमसे भी कुछ चाहता है, और जो कुछ वो चाहता है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद हमारी सारी शक्ति उसके हाथ में चली जाती है। तो ये किस्सा है। हाँ, मगर तेरा किस्सा क्या है? वो मुझे कालका देवी बनाना चाहता है। कालका देवी? हाँ,
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी है। क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। फिर वही फिर वही फिर वही। अरे पागल है तू, तेरा दिमाग खराब है। सचमुच की पागल है तू, बिल्कुल पागल हो गई है। अरे कालका देवी बन गई तो जानती है क्या होगा? क्या होगा? संसार की बहुत बड़ी शक्ति तेरे हाथ में होगी, इतनी बड़ी शक्ति कि तू सोच भी नहीं सकती। मैं वो शक्ति नहीं चाहती, तुम नहीं समझते। मैं तुम्हें यह तो बता चुकी हूं कि मैं मुसलमान हूं। हम लोग सिर्फ एक बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की इबादत की जाए, दुनिया गुजार ली जाए और उसके बाद जिस तरह इस दुनिया में आए हैं इसी तरह वापस चले जाएं। दत्त तेरे की, और बाकी कुछ नहीं। नहीं, सब कुछ इसमें है। ये तेरा ख्याल है। हाँ मगर ठीक है, बाढ़ में जा, हमें उससे क्या। तुम बता रहे थे कि कालका देवी क्या होती है? हाँ कहा ना, संसार में सबसे बड़ी शक्तिमान होती है। मगर ये तुझे कालका देवी कैसे बनाना चाहता है? ज्ञान ध्यान सिखाकर। तुझे ही क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। फिर वही मुसलमान? हाँ, मेरे अंदर जो कुव्वतें हैं ये उन्हें इस तरह जब्त करके शैतानी कुव्वतों को उभारना चाहता है और मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगी। लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। तू संसार का कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकती। तू जानती है कि कालका देवी बनने के बाद क्या होगा? मैं जानती भी नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। वैसे तुम एक बात बताओ। बोलो। अचानक ही हरनाम का लहजा नरम हो गया। ये रानी कशकुंदा क्या चीज़ है? वो दुर्गा मती है और लूना चुमारी उसके कब्जे में है। और तुम? मैं मट्ठा हूँ। और वो उसे गौर से देखता हुआ बोला, खुदा की लानत हो तुम सब पर। महरूनिसा ने कहा और उसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या? मैंने कहा खुदा की लानत हो तुम सब पर, काले जादू के माहिरों, महरूनिसा बोली और वो फिर उछल पड़ा। उसके बाद उसकी आंखों में फिर गुस्से के तासुरात जाग उठे और फिर उसने दीवानों की तरह नाचते हुए कहा, मैंने तुझे इसलिए बताया कि तू मुझे अपने बारे में बता दे, मगर कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मैं इशारा करूं तो ये सारे नाग तेरे बदन में जहर ही जहर भर दें, इतना डसे तुझे कि तेरा शरीर पानी बनकर बह जाए। अरे ओ हरि सिंह, अरे ओ हरि सिंह, ओ कुतिया के जने। जी महाराज। हरि सिंह आगे बढ़ा है। अंदर चल रे। अरे इसे अंदर ले चल, ये ऐसी जुबान नहीं समझेगी। अंदर ले चल इसे। महाराज इसके बंद काट दे, हरि सिंह ने कहा और हरनाम ने आगे बढ़कर सांप महरूनिसा के बदन से खींच लिए। महरूनिसा की बंदिशें खुल गई और हरि सिंह ने उसका बाजू पकड़ लिया। सांपों ने इस तरह महरूनिसा का जकड़ा हुआ था कि उस दौरान उसका खून रुक गया था और बदन के वो हिस्से सुन्न हो गए थे जहां बंदिशें थी। हरि सिंह ने उसे बगलों में हाथ डालकर गार के उस दहाने की तरफ घसीटा जो सामने नजर आ रहा था। हरि सिंह बहुत ताकतवर था। वो बासानी महरूनिसा को अंदर ले गया। हरनाम उसके पीछे पीछे चल रहा था। महरूनिसा उस वक्त बड़ी बेबसी महसूस कर रही थी, लेकिन बदन इस तरह महफूज था कि पांव तक जमीन पर नहीं टिका पा रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को इस कमीने हिंदू के हाथों से कैसे जुदा करे। खुद खड़े होने की कोशिश करती तो पांव बिल्कुल बेजान महसूस होते। बहरहाल दहाने के दूसरे तरफ एक तारीख सी सुरंग थी जो काफी तारीख लग रही थी। महरूनिसा का दुराने खून आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता जा रहा था, तहम बदन में सनसनाहट बाकी थी। फिर उसने अपना वजन हरि सिंह पर डाले रखा ताकि वो यही समझे कि महरूनिसा के बदन में जुम्बिश नहीं है। उसे धोखे में रखकर कुछ किया जा सकता था। महरूनिसा अपने कमजोर बदन के साथ ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। लंबी काली सुरंग के दूसरे दहाने पर सुरख रोशनी नजर आ रही थी। बिल्कुल यूं लग रहा था कि जैसे आग रोशन हो। दहाने का दूसरा सिरा करीब आता जा रहा था। फिर वो महरूनिसा को लिए हुए दहाने से अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़ा गार था। लगता था जैसे कोई पहाड़ अंदर से खाली कर दिया गया हो। जगह जगह दीवारों में चट्टानें उभरी हुई थी। एक तरफ लकड़ियां जल रही थी और ये उन्हीं की रोशनी थी जो पूरे गार को सुर्ख किए हुए थी, मगर उसमें आग की तपिश बिल्कुल नहीं थी। उसके बरक्स गार में ठंडक फैली हुई थी। पूरे गार में जगह जगह न जाने क्या क्या काठ कबाड़ फैला हुआ था। उनमें इंसानी जिस्म की हड्डियों के अंबार भी थे और ये इंसानी खोपड़ियां बिखरी हुई थी। मैले कुचैले फटे पुराने रंगीन कपड़े और न जाने क्या क्या। महरूनिसा के कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, एक बहुत ही अजीब सी आवाज़, जैसे कोई वैशी दरिंदा कुछ खा रहा हो। छोड़ दे इस कमीनी को यहाँ, कशकंदा जाने और ये हम बिला वजह इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। अरे कशकंदा बाढ़ में जाए, हमें उसका क्या करना है। हरनाम, हरि सिंह ने कहा और हरि सिंह ने महरूनिसा को ज़मीन पर छोड़ दिया। वो अब भी बेजान शहतीर की तरह नीचे गिरी थी और अपने आप को मफलूज जाहिर कर रही थी। उसके जहन में ये बात थी कि ये लोग उसे होशो हवास में समझकर कहीं दोबारा कुछ करने की कोशिश ना करें। उसी वक्त हरि सिंह की आवाज़ उभरी, अब क्या करना है हरनाम महाराज? पड़ा रहने दे इस ससुरी को यहाँ। जो हुक्म हरि सिंह, जो हुक्म, हरि सिंह ने कहा। चल चले यहाँ से।
हर नाम बोला और वो दोनों गार से बाहर निकल गए। वो इसी तरह जमीन पर पड़ी रही थी। उसकी निगाहें पूरे गार का जायजा ले रही थी और दिल लरज रहा था। क्या होलनाक जगह है ये। गार की बुलंदी नाकाबिले यकीन थी। उसकी छत तो नजर ही नहीं आ रही थी। उभरे हुए चट्टानी पत्थरों में मोटे मोटे तारों वाले मकड़ों के जाले लगे हुए थे। अलबत्ता मकड़ियां नजर नहीं आ रही थी। और फिर वो भयानक आवाज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आह, कैसी भयानक आवाज है। न जाने, फिर यूं लगा जैसे कोई चीज जमीन पर घिसटती हुई जा रही हो। और उसके बाद जमीन में उभरी हुई एक चट्टान के अकब से एक होलनाक चीज बाहर निकली और मेहरुनिसा की आंखें खौफ से बंद हो गईं। ये चट्टानी कोहान के पीछे से निकलने वाली चीज एक स्याह इंसानी जिस्म था। एक इंतहाई ताकतवर, मोटा, ताज़ा इंसानी जिस्म जो यकीनी तौर पर किसी औरत का था। उसका पिछला हिस्सा मेहरुनिसा की निगाहों के सामने आया था। वो घुटनों के बल झुकी हुई थी और यूं लगता था जैसे किसी चीज को घसीट रही हो। फिर वो मुकम्मल तौर पर निगाहों के सामने आ गई और वो होलनाक मंजर मेहरुनिसा की निगाहों के सामने नुमाया हो गया, जिसे देखकर दिल की धड़कनें बंद हो जाएं। स्याह रंग की खौफनाक औरत जिस चीज को घसीट कर पीछे ले जा रही थी वो भी एक औरत ही का बदन था, लेकिन खून में नहाया हुआ। खूनहार औरत के लंबे बालों ने दूसरे जिस्म का कुछ हिस्सा ढका हुआ था। खुद उसका चेहरा भी उसके बालों में छुपा हुआ था। वो बिल्ली की तरह दोनों हाथों पैरों के बल पीछे खिसक रही थी और यकीनी तौर पर दूसरे मुर्दा जिस्म को दांतों में दबोचे हुए थी। मेहरुनिसा सांस रोके उसे देख रही थी। स्याह रंग की होलनाक बला ने अपने काम से फारिग होकर रुख बदला। फिर इंसानों की तरह बालों को जोर से पीछे झटक कर उन्हें हाथों से दुरुस्त करने लगी। बालों के पीछे हटने से उसका चेहरा नुमाया हो गया। आह, कितना भयानक चेहरा था। मुकम्मल तौर पर इंसानी नकोश, शायद जाने कैसे बिच्छू की तरह। बस रंग का फर्क था, वरना वो 100% रानी कशकंदा थी। रानी कशकंदा, लेकिन बदले हुए रूप में भी। उसके नकोश उसे रानी कशकंदा जाहिर करते थे। उसके चेहरे का रंग भी बदल गया था और स्याह चेहरे पर उस वक्त जगह जगह खून की छींटें पड़ी हुई थी और आंखें उसकी बड़ी बड़ी आंखों की सफ़ेदी नुमाया थी। काली पुतलियों की जगह सीधी सब्ज रोशन लकीरें नजर आ रही थी। तेज सब्ज रोशन लकीर। होंठ गहरे सुर्ख हुए थे। अभी तक उसने मेहरुनिसा को नहीं देखा था। चुनाचे वो फिर हाथों और घुटनों के बल चलकर मुंह से इंसानी बदन को टटोलने लगी। वो उसे जगह जगह से सूंघ रही थी। फिर अचानक उसने एक ऐसी गुर्राहट की आवाज़ निकाली और मुर्दा जिस्म के सीने में दांत गाड़ दिए, जैसे कोई जानवर होता है। वो हाथों पर वजन संभाल कर शायद लाश का सीना खोल रही थी। वो दांतों से कुव्वत सर्फ कर रही थी और उसके मुंह से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गई और पसलियों का हौल तोड़कर उसने उसके जिस्म के अंदर मुंह डाल दिया। अलबत्ता इस कोशिश में उसका चेहरा मेहरुनिसा की तरफ हो गया। लड़की की गर्दन शायद पहले ही चबा ली गई थी, मगर चेहरा महफूज था और गर्दन के साथ लगे हुए खाल के किसी टुकड़े से झूल रहा था। मेहरुनिसा की निगाह लड़की के चेहरे पर पड़ी और बेख्तियार उसके हलक से चीख निकल गई। ये वही मासूम लड़की थी जो उस रात भूखी उनके पास आई थी और खाना खाने के दरमियान भाग गई थी। वो भूख से बेताब हो रही थी, खिड़की के रास्ते अंदर आई थी और उसकी जिंदगी को खतरा था। आह, उसे अपनी जान का खौफ था। और वही कुछ हुआ। उसने जो कुछ इस तरह के अल्फाज कहे थे कि मेहरुनिसा का दिल उस वक्त डूबे जा रहा था। जब मेहरुनिसा के खलक से चीख की आवाज़ निकली तो लाश से लिपटी हुई कशकंदा ने गर्दन मोड़कर मेहरुनिसा को घूरा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। फिर उसने होंठ सुकेड़ कर दांत निकाले, खून में डूबे हुए नुकीले दांत। वो मेहरुनिसा को देखती रही और फिर दोबारा लाश के खुले सीने में सर डाल दिया और उसने दांतों से लाश के अंदरूनी जिस्म को किसी चीज़ को झटका दिया और उसके कलेजे को दीगर लवाजमात के साथ ही बाहर निकाल दिया। मेहरुनिसा बहुत खौफजदा हो गई थी। उसके अंदर एक जुनून सा उभरता आ रहा था और बदन में शदीद गरम गरम लहू दौड़ रहा था। उसने जुनूनी अंदाज में इधर उधर देखा। ये भी खौफ की इंतहा थी, जब इंसान खौफ ही से बेनियाज हो जाता है। चुनाचे उस वक्त उसका जुनून बेखौफी में दाखिल हो गया था। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई और फिर एक इंसानी पाँव की सूखी पर नजर पड़ी। मेहरुनिसा ने उसे उठाया और घुमाकर पूरी कुव्वत से उसे कशकंदा पर दे मारा। निशाना दुरुस्त नहीं लगा था। हड्डी कशकंदा के सर से गुजर गई, लेकिन कशकंदा ने कलेजा दांतों में दबाकर एक लंबी सी छलांग लगाई और एक चट्टान से दूसरी चट्टान और दूसरी से तीसरी पर और फिर काफी ऊपर निकलती हुई दीवार में एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। छलांगें इतनी नपी तुली और महारत से भरपूर थी कि इंसानी जिस्म उसका हामिल हो ही नहीं सकता था। उस वक्त बिल्कुल एक काली बिल्ली लग रही थी। किसी इंसान का इससे ज्यादा खौफनाक रूप कभी नहीं देखा गया होगा जो मेहरुनिसा उस वक्त देख रही थी। रानी कशकंदा वहां पहुंचकर फिर झुककर बैठ गई और मुंह में लटका हुआ कलेजा उसी तरह चपट चपट कर चबाने लगी।
तभी मेहरुनिसा के दिल से गुर्राई हुई आवाज निकली, कशकंदा कुतिया, तूने इस मासूम लड़की को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार डालूंगी मैं तुझे, कमीनी कुतिया। मेहरुनिसा दीवानावार चीख रही थी। उसकी आवाज पर चौंक कर कशकंदा ने उसे देखा और उसके बाद फिर झुककर बेनियाजी से कलेजा चबाने लगी। वो इतनी बुलंदी पर थी कि मेहरुनिसा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बस अपनी जगह से यही उसे देखती रही और फिर वही दूर पड़ी हुई हड्डी उसने उठा ली। इस दौरान कशकंदा ने अपना काम खत्म कर लिया था। वो कलेजा चबाकर अपने मैदे में उतार लिया था। मेहरुनिसा के हड्डी उठाने पर वो संभली और फिर उसने एक और चट्टान पर छलांग लगा दी। बिल्कुल बिल्लियों जैसा अंदाज था। मेहरुनिसा ने उस चट्टान पर हड्डी फेंकी तो वो नीचे उतर आई, मगर न जाने क्यों इस वक्त वो उन पर हमला नहीं कर पा रही थी। बस रुक रुक कर उड़ा रही थी, दांत निकाल रही थी। मेहरुनिसा अब इधर उधर से टटोल कर उस पर मुसलसल हड्डियां फेंक रही थी। वो इधर उधर भागती फिर रही थी और फिर उसके बाद उसने बड़ी जोर से चीख मारी और शायद ये चीख किसी को पुकारने के लिए थी, क्योंकि चंद ही लम्हों के बाद हरी सिंह और हरनाम दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। दोनों ने इस अजीबोगरीब मंजर को देखा। उसके बाद हरनाम बोल पड़ा, अरे अरे ओ पागल की बच्ची, क्या कर रही है तू? हरनाम ने उतना ही कहा था कि मेहरुनिसा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी उस पर दे मारी। हरनाम उस वक्त इस वार के लिए तैयार नहीं था। हड्डी पूरी कुव्वत से उसके सर पर लगी। वो चकरा कर डोलने लगा। दूसरे ही लम्हे वह सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। हरी सिंह ने मेहरुनिसा को घूरते हुए कहा, कुतिया की बच्ची, तेरी मौत ही आ गई है। अरे ये तूने क्या किया? लेकिन मेहरुनिसा उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी। उसने दूसरी हड्डी उठाकर हरी सिंह को निशाना बनाया। वो जल्दी से बैठ गया और हड्डी उस पर से निकल गई, मगर उसी वक्त एक खौफनाक गुर्राहट के साथ रानी कशकंदा ने मेहरुनिसा पर छलांग लगा दी। मेहरुनिसा इस आफत के लिए तैयार नहीं थी। उधर रानी का वजन बेपनाह था, चुनाचे मेहरुनिसा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके। उसका सर जमीन पर जा लगा और आंखों के सामने तारे नाच गए। कशकंदा की खौफनाक गुर्राहटें उसे अपने कानों पर सुनाई दे रही थी और उसका ज़हन सोता जा रहा था। फिर उसकी आंखों में तारीकियां आती चली गई और वह इस होलनाक माहौल से बेनियाज हो गई। ये कहानी अभी जारी है।